हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लवी बायोलॉजी। आज हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल। जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल किस तरीके से डिस्कवर हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने किया था। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल के डेफिनेशन के बारे में, और साथ ही साथ में हमने सेल की थ्योरी के बारे में भी देखा था। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि सेल की थ्योरी किसने डिस्कवर की थी, 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइड एंड स्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल की थ्योरी को डिस्कवर किया था। ओके, तो जैसा स्लाइडर ने क्या बताया था किस तरीके से प्लांट सेल के बारे में, उन्होंने क्या बताया था कि प्लांट जो है सब ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। देन आगे चल के जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यूज फॉर्म करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्वान की बात करें तो उन्होंने हमें क्या बताया था, एनिमल सेल के बारे में बताया था। उनका कहना क्या था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर बाउंड्री होती है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा था। तो ये सारी चीजें थी इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताई थी। लेकिन उसके अलावा भी एक और साइंटिस्ट है जिनको आज हम देखेंगे, जिनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। ये रुडोल्फ वर्च्यू जो थे, इन्होंने स्लाइड एंड स्वान, इन दोनों की थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया था, कुछ मॉडिफिकेशंस किए और उन्होंने ये बताया। स्लाइड एंड स्वान ने एक ऐसी बात थी जो उन्होंने नहीं बताई थी, और वो बात क्या थी कि किस तरीके से सेल अराइज होती है। ठीक है, तो वो किसने बताया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था। कि क्या बताया था इन्होंने कि सेल जो है वो डिवीजन करती है, डिवाइड होती है, एंड देन न्यू सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। ओके, सेल डिवाइड होती है, दैट मीन्स का क्या, एक सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 2 से 4 में डिवाइड होंगी। ये जो एक पूरी बड़ी सी प्रोसेस है जिसे हम माइटोसिस एंड मियोसिस बोलेंगे, ये हम आगे चल के देखते जाएंगे जैसे जैसे हम अपने लेक्चर में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इनका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारी पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स में से न्यू सेल्स क्या होती हैं, अराइज होकर सामने आती है। ठीक है, तो उन्होंने जो स्लाइड एंड स्वान ने जो मॉडिफिकेशन, जो हाइपोथेसिस बताया था, उस हाइपोथेसिस को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। और वो मॉडिफाइड हाइपोथेसिस को इन्होंने 2 आउटकम्स दिए थे। पहला आउटकम जो था, इन्होंने क्या बोला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर ही बनते हैं। मतलब सेल्स के क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। जितने भी लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, वो सबके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल प्रेजेंट होती है, सेल पाई जाती है। दूसरा मॉडिफिकेशन, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, न्यू सेल जो है वो पुरानी सेल से एग्जिस्ट होती है, पुरानी सेल से ही बनती है। जैसे जैसे पुरानी सेल्स डिवीजन करती जाती है वैसे वैसे न्यू सेल्स क्या होती जाती है, फॉर्म होती जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रुडोल्फ वर्च्यू। क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था, कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या उनका आउटकम था, दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ द सेल। अगर हम सेल के ओवरव्यू पे चले तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो ह्यूमन पिल, ठीक है, ह्यूमन चिक है, और एक जो है ओनियन पिल है। अगर हम ओनियन पिल की बात करें तो आप देख सकते हैं, हमें पता है कि ये क्या है, प्लांट की सेल है। ओके, तो ये प्लांट की सेल में बहुत सारे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया तो उसमें डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है, तो वो सेल वॉल के पास एंड आउटर बाउंड्री में प्रेजेंट, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये सेल है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर बाउंड्री है, इसको इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। ओके, देन अंदर इनसाइड में एक और प्रेजेंट होती है सेल, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, सेल मेम्ब्रेन दिया था। मतलब जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, दैट मीन्स प्लांट सेल की ओनली, तो उसके अंदर उन्होंने क्या नाम दिया था कि वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। और इनसाइड जो सेल के प्रेजेंट होती है उसका उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। और हर एक सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, जैसा कि इसमें देख सकते हैं, हम यहाँ पे दिया हुआ है, आगे हम देखेंगे अब ह्यूमन चिक के बारे में। ह्यूमन चिक में भी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, उस आउटर कवरिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक डेंस मेम्ब्रेन। ओके, डेंस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और डेंस लिक्विड के फॉर्म में जो मेम्ब्रेन होती है उसका यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस। ओके, क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस हमें पता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो क्या कैरी करता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल कौन सा जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि वो डीएनए हो गया। ओके, तो ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से वो डीएनए कंसिस्ट करता है। इसके बारे में और हम डीप में देखेंगे आगे चल के क्या होता है न्यूक्लियस, किस तरीके से उसके अंदर सारे फंक्शंस चलते हैं, सारी चीजें हम आगे चल के धीरे धीरे करके देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आने वाले लेक्चर में जैसे कि हम कल क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्या क्या डिफरेंस आते हैं उनके अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती है, सारी चीजें हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा मेरा चैनल तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।